बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नैब की तरामीम के हवाले से जो 50 के करीब मुख्तलिफ़ तारीख़ों पे बहस हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आज वो केस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इमरान ख़ान की तरफ से जो पटिशन थी वो रिज़र्व हो गई है फॉर आर्डर्स। फ़ैसला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिज़र्व कर लिया है। और आपको याद होगा पीडीएम की जमातों ने जब शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत ये इक़्तिदार पिछले 16 महीने 17 महीने पहले संभाला था, उन्होंने 3 काम किए थे। नंबर 1, सबसे पहले नैब लॉ की तरामीम की थी, क्योंकि उन्होंने जो उनका लॉ मिनिस्टर था वो शख्सियत थे जो शरीफ फैमिली के वकील थे। उन्होंने अपने अपने सब मुकदमात सामने रखे और उस क्लास से जहाँ से वो मुतासर हो रहे थे और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा स्ट्रांग हो सकता था और सज़ा हो सकती थी, उस हिसाब से उन्होंने नैब के अंदर तरामीम कर दी। और उनको वाहिद पॉलिटिकल पार्टी वो है जो इमरान ख़ान और पीटीआई, उन्होंने इसको चैलेंज किया और इस चैलेंज करने के बाद थ्रू आउट आज तक उनके ख़िलाफ़ 180 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। उनको मजबूर करने की कोशिश हुई कि किसी तरीके से वो अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने इस फैसले से पीछे आ जाएं। उसी के साथ आप देखें दूसरा उन्होंने फ़ैसला जो किया था, ओवरसीज़ का राइट ऑफ वोट ख़त्म किया था, इसलिए कि इनको पता था कि ओवरसाइज़ का 99% वोट इमरान ख़ान के हक़ में है। तीसरा इन्होंने काम जो गलत किया था वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो तरीक़ाकार था उसको वापस ले लिया ताकि फोर्जरी और रिगिंग इलेक्शंस में हो सके। ये 3 काम किए और आखिरी दिन जाते जाते आखिरी 10 दिन पहले आपके सामने शाहिद खाकान अब्बासी ने ख़ुद उनके साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ने यह इल्ज़ाम लगाया कि इसमें 15 से 25-30 करोड़ के दरमियान रिश्वतें लेके यूनिवर्सिटी के चार्टर पास कराए गए और उन्होंने वो कानून साजी की, जुमा बाज़ार लगाया, जिससे लोगों के बुनियादी हुकूक मुअत्तल हुए। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि करप्शन हमारे मुल्क का सबसे बड़ा कैंसर है और इस कैंसर के ख़ात्मे के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट से इमरान ख़ान ने रुजू किया है और कोई और पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ शेयर नहीं किया ना आई है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कि वो करप्शन के बेनिफिशरीज़ हैं। और आज देखें 16 महीने यहाँ इक़्तिदार के मज़े लेके शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आसिफ अली जरदारी वो आज मुल्क से बाहर भाग गए हैं। क्यों? इसलिए नज़र आ रहा है कि जाते जाते इनकी अपनी मुस्लिम लीग नून की साबिक़ एमपीए जुगनू मोहसिन कहती है कि 1 अरब रुपया इनको आखिरी दिनों में दे दिया गया हर एमएनए को, ताकि वो आगे अपने इलेक्शन की तैयारियां करें, जो कि 332 बिलियंस बनते हैं। 332 बिलियंस का इस तरह हवा में उड़ाया जाना, ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि इस पाकिस्तान को, कौम को डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचाने वाले ये लोग थे। इसलिए इस पे हम बजा तौर पर तवक्को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो आईन और क़ानून की बालादस्ती के लिए इसमें जल्दी फ़ैसला करेंगे। इसलिए कि अब जब रिपोर्ट जमा हुई है, इसमें सारी वो हुक्मरान जमातें जो पीडीएम की सूरत में थीं, उन सब के मैक्सिमम के मुकदमात या उनकी फैमिलीज़ के मुकदमात या तो रेफरेंसेस वापस हो गए या जो अंडर इन्वेस्टिगेशन थे वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए गए। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें ये भी अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 1.5 साल से इसके अंदर बहस जारी है। ये फ़ैसला पहले महीने 2 महीने में आ जाना चाहिए था, ताकि वो जो करप्शन का पैसा ले के भाग गए हैं, जो करप्शन की प्रॉपर्टीज़ बेच के निकल गए हैं, तो उनसे वापस रिकवर कैसे करेंगे। ये काबिल अफसोस बात है, क्योंकि अदलिया ने लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक की और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर उन्होंने नैब लॉ बदल दिया है
तो आम आदमी का, किसी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी हक कैसे महरूम होता है। मैं ये कहता हूँ कि जब पब्लिक मनी चोरी होती है, पब्लिक मनी, वो आपका हक है, वो मेरा हक है, ये पाकिस्तान के हर शहरी का हक है, वो 25 करोड़ अवाम का हक है। तो आज इस अंजाम को, जहाँ तक महंगाई की दलदल में हमें फंसा दिया है, वो हर उस शख्स जो इस वक्त बिलों के हाथों, डीजल और पेट्रोल की कीमतों के हाथों, महंगाई के हाथों, बेरोज़गारी के हाथों मजबूर है, वो इस करप्शन की वजह से है, जो यहाँ से पैसा चोरी करके, डकैती करके मुल्क से बाहर ले जाते हैं। और ये वो लोग हैं कि अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो भाई उनको तो फ़ायदा है उसका, क्योंकि उनकी तो प्रॉपर्टीज़, उनके पैसे वो डबल हो। फोर्सेज बना दिए हैं स्मगलिंग रोकने के हवाले से, तो उन्होंने कहा IMF से भी जान छुड़ाएंगे, सऊदी अरब भी जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है एक बंदा अगर एफर्ट कर रहा है तो। भाई किस कैपेसिटी में, मुझे बता देना। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने टास्क फोर्सेस बनाने हैं, उन्होंने स्मगलिंग रोकनी है, उन्होंने ये करना है, उन्होंने वो करना है, भाई ये काम है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का। अगर वो नहीं करते तो उनके साथ खिलाफ एहतसाब करो। और जब आपको ये जिम्मेदारी लगाते हैं, आपको आर्टिकल 245 में ले आते हैं अपनी एड में, आपको जिम्मेदारी लगाएं तो आप उसमें ज़रूर काम करो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की पावर्स अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस्तेमाल करेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। सर आर्मी चीफ बिजनेसमैनों से मुलाकातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ वकला तहरीकें चलेंगी, तो फिर हालात कैसे पाकिस्तान के सुधरेंगे? देखें, बड़े अफसोस की बात है कि आर्मी चीफ का ये काम नहीं है कि वो बिजनेसमैन से या उनसे ताजरों से मुलाकातें करें। भाई ताजरों से मुलाकातें करना इस गवर्नर्स का, सिविलियन गवर्नेंस करने वाले लोगों का काम है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। बाजवा भी किया करते हैं सर। गलत है, वो भी गलत था, ये भी गलत है। देखें, या तो खुदा ना खास्ता आपका आइन मुअत्तल हो चुका हो, जो कि प्रैक्टिकली मुअत्तल है लेकिन कागज़ों में तो मौजूद है, आपने मार्शल लॉ लगा दिया हो और आप फुल चीफ एग्जेक्टिव बन गए हों जैसे मुशर्रफ था, फिर सारा कुछ आप करें, फिर असम्बलियाँ डिज़ोल्व करते हैं, सबको फारिग करते हैं, जो आपने केयर टेकर रखे हुए हैं उनको अपने साथ मिला लें। लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा। ऐसा कोई भी कदम जो आप सिविलियन सुप्रीमेसी के ख़िलाफ़ होगा। सिविलियन सुप्रीमेसी वालों को भी तो चाहिए ना, जमहूरी लोग अगर करप्शन करेंगे, जाते जाते, आज जुगनू मोहसिन ने कल कहा है ना कि जाते जाते PDM की जमातों ने हर MNA को 1-1 अरब रुपए दे दिया और वो 332 बिलियन रुपीस वो बांट दिए गए। भाई अगर तुम ये हरकतें करोगे, इस मुल्क की जड़ों को खोखला करोगे, इस मुल्क को डिफॉल्ट के करीब पहुंचा दोगे, और चीनी को इन्होंने